नमस्कार मित्रों। जन्म कुंडली का 11वां भाव कई बातों को स्पष्ट करता है, जैसे कि बड़े भाई बहनों की क्या स्थिति है, उसको जन्म कुंडली का 11वां भाव स्पष्ट करता है। इसी प्रकार से 11वां भाव जो लाभ की स्थिति है उसे भी स्पष्ट करता है कि जातक जातिका को कितना लाभ होगा, किस प्रकार का लाभ होगा। यह आवश्यक नहीं कि आर्थिक रूप से ही लाभ प्राप्त हो, किसी भी रूप में वो प्राप्त हो सकता है। अधिकांशतः हम लाभ की व्याख्या आर्थिक रूप से करते हैं। आर्थिक रूप से ठीक है, आर्थिक रूप के अलावा भी बहुत सारे लाभ होते हैं, वह सभी 11वें भाव से स्पष्ट होते हैं। जैसे कि किस प्रकार के मित्र बनेंगे, अर्थात मित्रों का स्वभाव आदि, यह 11वां भाव स्पष्ट करता है। किस प्रकार का हम समाज पसंद करते हैं, अर्थात किस प्रकार की सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, यह भी 11वां भाव ही स्पष्ट करता है। और हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, कितना लाभ होगा, यह तो स्पष्ट करता ही करता है। समाज से जुड़े हुए जो कार्य हैं, सामाजिक कार्य इत्यादि को भी यह स्पष्ट करता है। चाहे फिर वह प्रत्यक्ष रूप से कार्य करे या मन से कार्य करे, तो कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव रहता ही है। और 11वां जो भाव आता है वो काम त्रिकोण के अंतर्गत आता है। तो 11वां भाव एक प्रकार से वैसे तो लाभ है, पर फिर भी अब यह लाभ अगर सकारात्मक सुखदायक दृष्टि से है तो ठीक है, लेकिन अगर यह लाभ अलग प्रकार से कार्य कर रहा है, जो हमें लगता है कि लाभ हो रहा है लेकिन वास्तव में वो लाभ नहीं है, तो उस समय वह एक नकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने लग जाता है। तो यह भी 11वें भाव के ही अंतर्गत आता है। तो संक्षिप्त रूप से तो 11वें भाव के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है। बाकी पूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही, अर्थात जन्म कुंडली का पूरा जब विश्लेषण किया जाता है, तभी उसके उपरांत 11वें भाव की सही व्याख्या की जा सकती है कि क्या स्थिति है, किस प्रकार के ग्रह 11वें भाव में बैठे हैं और किन किन ग्रहों की दृष्टि इत्यादि 11वें भाव पर है, इत्यादि इत्यादि। तो यह 11वें भाव का संक्षिप्त परिचय था, या संक्षिप्त उसके बारे में व्याख्या थी। नमस्कार, धन्यवाद।